क्या हालत होती है अगर दानिश भाई रहते तो मतलब कयामत आ जाती थी। ओए होए, ये पॉडकास्ट तोड़ने वाला है। ये फ्री इंसान एक रील चार्ज कर रहा है 1.5 लाख। वाह। और मुझे बहुत पसंद है कि लोग मुझे ऐसा समझते हैं और इसी के वजह से मेरे मेम्स बनते हैं और मेरे इवैल्यूएशन ज़्यादा होते। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें खोया। मैंने अपने बाप का प्यार खो दिया, मैंने अपनी मोहब्बत खो दी, मैंने अपने दोस्त खो दिए, मैंने अपना बचपन खो दिया। मैं वो चीज़ें अपने बच्चों को नहीं देना चाहता, ऐसा जीवन। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर शहजाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे शो दी मिशन सेहत में। ये शो नहीं, एक मिशन। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि जो आज हमारे साथ में गेस्ट है वो बहुत ज्यादा अपने अंदर एनर्जी रखते हैं और वो बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। जो क्या जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके फॉलोअर्स 5.5 मिलियंस है। तो हमारे एपिसोड में बने रहिए और इसे एंजॉय करें। होप आपको पसंद आएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि ये आपको एपिसोड कैसा लगा। इंसानियत का दिया दिलों में जलाए रखना, नफरत के अंधेरों को हमेशा मिटाए रखना, कोई भी हो उसका दर्द समझकर गले लगा लेना, बस इसी तरह दुनिया में मोहब्बत बचाए रखना, हाँ मेरी जान। तो मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर समीर स्टाइलो का पूरे नागपुर, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया की तरफ से। ऑलराइट, सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स योर बॉय समीर स्टाइलो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे भाई डॉक्टर शहजाद खान, जिन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए चुना। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि नागपुर के ऑल ओवर इंडिया के लोग इसे देखेंगे और एक नागपुर का बंदा ही नागपुर के बंदे से ये पॉडकास्ट ले रहा है। सो गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। ओके, सो गाइस, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, लव यू ऑल। सो समीर भाई, मैं सिर्फ कुछ लाइन में आपकी तारीफ करूंगा। जी शहजाद भाई, बिल्कुल। आप काफी टाइम इस बात से फेमस हो, छपरी है या इस टाइप से रहते हो कि भाई मतलब कोई काम का नहीं, जस्ट एक वीडियो बना के और हाँ हेलो करके फेमस हो गया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 5.5 साल मेडिकल फील्ड की स्टडी की है, एग्जाम्स दिए है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स की है, देन पीजी किया है। बट उससे ज्यादा मुझे लगता है आपकी फील्ड में स्ट्रगल है, एफर्ट्स है। आपने 5 साल मेहनत की? 5.5 साल। अभी आप एक सर्जरी करने का कितना रुपए चार्ज करते हो? वो डिपेंड करता है किस चीज की है। कितना रुपए फिर भी अंदाजा? स्टार्ट होती है 10,000 से 1 लाख 2 लाख। मैंने 5 साल मेहनत की है, 6 साल, और मैं एक रील चार्ज करता हूँ 1.5 लाख। जबरदस्त। छपरी इंसान एक रील चार्ज कर रहा है 1.5 लाख। वाह। मजाक में मर्सिडीज ले लिया था मैंने। अब तो वो एक रील में भी वायरल हुआ था, छपरी, लाइक वो रेड वाली आपने जो कार नहीं परचेज किया था। यार देखिए कैसे बता रहा हूँ, ये जो वर्ड है ना, ये सिर्फ नागपुर में है। तुम यहाँ के बाहर जाओ, दुबई जाओ, मलेशिया जाओ, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। वहाँ पे सब वैल्यू बहुत है, क्रिएटर माना जाता है, वैल्यू दी जाती है, एक बहुत वैल्यू है इंसान की। वहाँ जाओ आप, जो यहाँ पर रहेगा एक ही जगह पे स्टेबल, उसका माइंड, ये सब माइंडसेट का गेम है, इस टाइप की पब्लिक है, लाइक उसका माइंड सिर्फ एक ही चीज पे जाएगा, बस वो कर रहा है। बट तुम उस चीज से बाहर निकलोगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने 5-6 साल की जर्नी किया, आप इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हो? हाँ गए हो। कैसा फील आया आपको बाहर जाके? ऑब्वियसली सब चीजें अब एक प्रीमियम लेवल पे होती है, तो नहीं ये तो नहीं है। इससे तो बहुत ज्यादा रिलैक्स वाला फील होता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसे कहते हैं टांग खींचना और कुछ भी नहीं। ठीक है, मुंबई में भी देखेंगे तो सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और शायद इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जिस जगह तुम पैदा होंगे, जिस जगह तुम्हारा बर्थ प्लेस रहेगा, जिस जगह तुम लोगों के सामने रहोगे और अचानक से वहाँ से निकल जाओगे, तो उन लोगों के लिए ही तुम छपरी हो। राइट। बाहर निकलोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या है तुमको पता है। लोग पागल नहीं है लोग मेरे से हजारों लोग, लाखों लोग में मिलते हैं और मेरी स्टोरी देखते हैं 1 मिलियन लोग, और फिर मुझे फॉलो कर रहे हैं 5 मिलियन लोग। तो वो तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये भी तो कहीं से आए हैं, इनकी भी तो कोई लाइफ का एक पार्ट रहा होगा। सोनू सूद तो सर को भी छपरी बोलो, फिर वो भी नागपुर से निकल के बॉलीवुड में गए। देखो कैसा है, वक्त का तमाचा कब पड़े और कब किसकी किस्मत किधर निकल जाए बता नहीं सकते। जरिया कोई भी हो सकता है, कौन सी आगा ऊपर वाले को तुम्हारी पसंद आ जाए। और मुझे बहुत पसंद है कि लोग मुझे ऐसा समझते हैं और इसी के वजह से
मेरे मेम्स बनते हैं और मेरी इवैल्यूएशन ज्यादा होती है। क्या आप इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। एक डॉक्टर हाँ, आपका फैन है? नहीं बिल्कुल भी क्यों नहीं? मैं क्यों अप्रिशिएट करना चाहूंगा? हम डॉक्टर्स के फैन हैं जो इस दुनिया में लाखों नहीं, बट एक चीज होती है ना भाई, एजुकेशनल वाला पर्पस वाला जो पार्ट है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती थी या दी जाती है। मैं तो 11वीं फेल हूँ। बट फिर भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं या पसंद करते हैं, कुछ तो आपकी क्वालिटीज होगी। मैं आपकी बात काटूंगा। यस। एक कहावत है इस्लाम में कि अगर आप इस हाथ से कुछ पुण्य कर रहे हो, नेकी कर रहे हो, तो इसको पता नहीं चलेगा। और वो समीर करता है, वो उन गरीबों की हेल्प करते हैं, हमने देखा है। मैं क्या करता हूँ? तो ऑब्वियसली यही वजह से हम आपको लाइक करते हैं या आपको फैंस आपके चाहते हैं। मैं क्यों बोलूँ, बोल के बड़ा बनूं कि हाँ मैं मदद करता हूँ लोगों की, मेरे को जरूरत ही नहीं है। बट आजकल की तो हर रील पे एक केला भी देते हैं या 10 रुपए भी देते हैं, तो एक वीडियो शूट होता है लोगों का। दिखावा है वो, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं दिखाता भी हूँ। हमारे दिखाने से और भी लोग वो काम करना शुरू कर दे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि किसी की मजबूरी को मैं कैमरे में शो भी नहीं करते क्योंकि भाई वो कैसा है क्या है। जस्ट नाउ अभी बोलना आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मैं अभी ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहिए मुझे। अभी बच्ची आई थी, मेरे को बच्चों से बहुत प्यार है, उसको देख के मेरा दिल, उसका सर नहीं था यार यहाँ से, मतलब ऐसा पूरा अंदर जा रहा थी, उंगली कुछ गिर गई थी वो ऊपर, उसका ऑपरेट हुआ होगा। वो आया और मेरा दिल थोड़ा सा उन चीज़ों को लेके, ने क्या कमाया क्या लाया मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सब दे दो, उठा दो, सब यही रह जाएगा यार, कुछ भी नहीं है। सब फेम सब 4 दिन की बातें हैं। मैं हमारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि एक कॉल पे या आपके लिए एफर्ट्स तो हमने काफ़ी लगाए थे कि आप आओ, बट आप फिर भी आए, इसीलिए कि हम कुछ गुड कॉज के लिए कर रहे हैं। और यही समीर स्टाइलो का स्टाइल है कि वो एक गुड कॉज के लिए आए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई। और आप एक डॉक्टर होने के नाते जो आपके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आपने मुझे अभी जस्ट नाउ आते बरोबर बताया कि जो भी पॉडकास्ट के ज़रिए या फिर जो सोशल मीडिया के ज़रिए जितना भी इनकम बनेगा वो आप ज़रूरतमंदों के लिए लगाओगे। मैं गरीब किसी को नहीं बोलता, भिखारी और गरीब में ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करता हूँ कभी भी लाइफ में, क्योंकि गरीब इंसान खुद नहीं होता, उसके हालात उसको गरीब बनने पे मजबूर कर देते हैं। मैं सिर्फ ज़रूरतमंद बोलता हूँ। नाइस। कभी भी किसी की मजबूरी को अपने कैमरे में कैद करके अपने आप को शो ऑफ करना। हाँ, रही बात अब बात करेंगे अपन मंसूर भाई की, वो एक अलग चीज़ है। वो उन्होंने ये भी दिखाया, देखो अलग अलग इंसान की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। आई एम सॉरी, मैं इसीलिए नहीं दिखाता और इसीलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अब वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको देख के हज़ारों लोग सीखे, इंस्पायर हुए। ये सब चीज़ें करो, हर इंसान की एक अलग अलग मेंटेलिटी है। समीर स्टाइलो की भाषा में या समीर स्टाइलो की अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो माँ का क्या रोल, माँ का रुतबा जो है, पेरेंट्स को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए कैसा है कि मैं जो हूँ, मैं अपनी माँ को अपनी दोस्त मानता हूँ। और जब हमें माँ का प्यार मिलना चाहिए था उस समय पर नहीं मिला। उस समय ने हमारी माँ ने बाहर आउट ऑफ इंडिया रहकर लोगों के बर्तन धो के हमें हमारी चीज़ों को पूरा किया एंड ऑल। अभी जब मैं चीज़ें सब सुधर गई है तो मैं पूरा प्यार पा रहा हूँ। आज भी मैं अपनी माँ के बाजू में सोता हूँ, चिपक के सोता हूँ। एक छोटा बच्चा जिस तरह शादी के बाद औरत के पास ही सोना है अभी तक तो सो रहा हूँ माँ के पास भी, कि ये प्यार जिंदगी भर का प्यार नहीं है। ये माँ एक होती है, ऐसा संभाल के रखती है। गलती करके तुम आते हो, दुनिया बोलती है नहीं 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 मेरा बच्चा बेकसूर है, जाओ तुम यहाँ से, दुनिया खिलाफ हो जाती है। जस्ट अभी परसों की दिन की बात है यार, मतलब मम्मी, मैंने एक वीडियो बनाया अम्मी, अभी बहुत बातें तो बहुत है अम्मी की, ऐसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो बनाया अम्मी मैंने, बोला उसमें ना नंबर प्लेट में जो गाड़ी थार दिखाया उसमें यूपी है, और जो गाड़ी मैंने उड़ाया वो केरला है। और वो पब्लिक, मैंने बोला कमेंट्स में ये बोल रही है, फ़ोन करके बोल रही है कि भाई वीडियो तो अच्छा बना बट वो उसमें थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। माने जी की बात बोली, अरे ये वही लोग हैं जिनको कोई काम धंधे नहीं है, वीडियो तूने बहुत अच्छा बनाया। मतलब तो मैं, मेरा दिल जो है जी, आप सक्सेस हो गए। वो 100 लोगों ने मेरे को बोले तो मेरे को उसका गम नहीं। एक माँ ने एक बात अच्छा बोली तो 100 लोगों की बातों को भूल गया मैं। 100 लोग एक तरफ, मेरी माँ एक तरफ। आप हमेशा वीडियोस में दिखते हो। यस। क्या वो जिंदा होते दानिश भाई? हाँ। तो वो मैं जानना चाहता हूँ क्या होता। मैं एक रिपोर्टर है रियाज चचा,
NNTV के, उन्होंने एक पूछे मेरे से कि आपके इंस्पिरेशन कौन है, मैंने बोला दानिश जैन है। और क्या हालत होती है अगर दानिश भाई रहते तो, मतलब कयामत आ जाती थी क्योंकि मैं उनको बहुत चाहता हूँ। मैंने उनके मतलब उसमें बोला, शान में बोला, एक्साइटमेंट में बोला, और उस समय मैं पिकअप में था। मेरे अंदर मेंटालिटी मेरी आने की थी, चीज़ें को मैं समझने का, जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से मैं अभी बैठा हूँ उसमें ऐसा बैठा था, मतलब चीज़ें डेवलप हो गया टाइम के साथ, समय वो लगा था। अगर इस टाइप का कोई बंदा जनरेशन या जेनजी अगर समीर स्टाइलो को फॉलो करना चाहती है तो क्या चीजें वो फॉलो करे और क्या ना फॉलो करे? बस अपने माँ बाप से प्यार करना फॉलो करो यार, उसको सबसे। और समीर स्टाइलो के कुछ बैड हैबिट्स जो शायद वो खुद को पसंद ना हो। ड्राइविंग बिल्कुल भी मत करना। मेरे अंदर जैसे स्टीयरिंग हाथ में आता है मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा। या समीर स्टाइलो को किसी चीज का एडिक्शन है? नहीं, कोई नशा करते? अरे माफ करो, मेरी माँ मेरे को आज भी रोज मैं घर पे जाता हूँ, मेरी माँ मेरा हाथ पैर पूरा सूंघ के सर से लेके पैर तक, जो बीत गया वो एक अतीत था, अभी जो है उस पर फोकस करो। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो संगत में बिगड़ी थी, बट अभी मैंने बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करा। गरीब नवाज के दर पे मेरी माँ ने ज़बरदस्ती कस्में खिलाई, ये वो सब होता है यार, छूटता है, सब बोलने की बातें है कि नहीं होता, होने वाला सब होता। मैं चाहता हूँ कि समीर को लोग देखे तो प्रोफेशनल तरीके से देखे, ये ना बोले कि देखो बेवड़ा है या वो गंजेट्टी है या वो नशा करता है। तो बहुत सी चीज़ें छूट गई है, खत्म हो गई है। समीर स्टाइलो को अभी एटीट्यूड या घमंड आ गया है पैसों का या फेम का? मेरे को ऐसा लगता है हाँ आ गया। मतलब ये पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं आप, क्या मतलब हो सकता है इसका? मेरे के अंदर घमंड आ गया, मेरे को पता नहीं क्यों पैका ऐसे क्या, बट उस दिन जब मैं गया सब कदर का दिन था। सारे मेरे घर के लोग मेरे को मामा ने लेके गए, सबसे पहले मेरे को लेके गए उन्होंने मेरे दादा की कब्र पे, कब्रिस्तान। और जब मैं कब्रिस्तान वाले रोड से आ रहा था, लाखों लोग आ रहे थे शब कदर के दिन कब्रिस्तान, उसमें मैं भी चल रहा था बीच में उन लाखों लोगों के बीच में। तो मेरे मामा ने मेरे को एक बात बोले, तेरे को पता है ये रास्ता कौन सा है? मतलब नहीं, ये रास्ते से तेरे को यहाँ आना है, बोलिए तेरी आखिरी मंजिल है। और ये सच्चाई है, बेशक ये सच्चाई है। मोमिनपुरा के कब्रिस्तान में मेरे को दफन होना है, और ये रोड से मैं चल रहा हूँ और वहीं से मेरा डोला आएगा। मैं अंदर गया थोड़ा सा, फिर मेरे को उन्होंने लेके गए मेरे दादा की कब्र पे, फिर मेरे खाला की कब्र पे। फिर मेरे को बोले कि मैं मर जाऊँ मगर ता क़यामत तक अपने बच्चों को और उनके बच्चों को बोलना कि यही रास्ता रखे, पहले दादा फिर खाला। मेरे मामा ने मेरे को ऐसा सिखाया, जैसा भी रहेगा ये रास्ता याद रखना मरते दम तक। तो उतने में एक डोला आया, शब कद्र के दिन वो मरा वो शख्स, उसके बाजू में डोले के समीर खान लिखा हुआ था। मैंने मामा से माफ़ी मांगा, बोला मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। मैंने बोला मैं 3 साल से कब्रिस्तान में आया, मेरे को ऐसा लगता था कि कब्रिस्तान के लोग मेरे को एटीट्यूड कह सकते हैं, इसलिए मैं क्यों जाऊँ, मेरे को लोग वहाँ पे पकड़ेंगे। और मैं इग्नोर ये देखा जाए सच्चाई ये है कि वो सच्चाई ये है कि उस रास्ते से मेरे को अंदर जाना है और मुझे गाड़ दिया जाएगा और मेरा फेम यही रह जाएगा। 5.5 मिलियन जो भी फॉलोवर्स हैं यूट्यूबर्स सब जगह पे रह जाएगा, कुछ भी नहीं बता सकते भाई। क्या दानिश जैन जब दफन हुए कब्र में तो उनके बाजू में कोई उनका फॉलोवर दफन हुआ? बड़ी गहरी बात है। नहीं हुआ ना। कितना दानिश भाई आप मर गए, मैं भी मरूंगा आपके लिए। ऐसा तो कोई नहीं। समीर भाई स्टाइलो आप मरने वाले हो, मैं भी मरूंगा आपके लिए। ऐसा तो कोई नहीं होगा, सच्चाई है। मैं टूट गया वहाँ पे पूरा, मैं वो ऊब गए, दिखावा है। अमल करना चाहता हूँ मैं बहुत सी चीज़ों पे। अगर समीर स्टाइलो एक क्रिएटर ना होता तो क्या होता? पांडेले वाला होता। यहाँ गट्स तो इतने हैं कि कार डीलर तो बन ही जाता हूँ। मेरे घर बिना पैसे के पैसा कमाने की तकनीक है। वो तो कमा ही रहे है, अभी भी तो कमा ही रहे। उस समय मैं कमाता था, सट्टा पट्टी का काम करता था मैं, वर्ली मटका। बट वो तो सही नहीं है ना भाई। बट वो एक हैबिट बताया ना, बहुत सी चीज़ें छूट गई और अच्छा है मेरे लिए वो। क्या ये सब बातों से आपके फॉलोअर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब इस टाइप की भी हम मैं नहीं भी कर चाहता कि सकते आप पुराने समीर को देखें, मैं चाहता हूँ कि आप अभी के समीर को देखें। अतीत किसका नहीं होता। समीर भाई का ज़्यादा इंटरेस्ट फॉरेन्स में रहा है
दुबई को लेके? अभी कुछ ज़्यादा रह रहा है क्योंकि मेरे को मेरे दोस्त ने साजिद ने मेरे को लेके गया जैसे ही बाहर दुबई, और अजान भाई जो है इंदौर के इन्फ्लुएंसर, उन्होंने, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा था तो मेरे पे कुछ केसेस, रनिंग केसेस थे, तो उन्होंने अपने आइडेंटिटी पे और अपने नाम पे घर के डॉक्यूमेंट करके मेरा पासपोर्ट बना के दिया, और मुझे मेरे दोस्तों के ज़रिए मेरे को बाहर की दुनिया देखने को दिखाया अल्लाह ने, मेरे को ऊपर वाले ने, खुदा ने। तो जब मैंने दुनिया को देखा बाहर, तो ये अपरी छपरी वर्ड से मेरे दिमाग से निकल गए। मैंने बोला ऐसा करने का, फॉरेनर्स के जैसा करने का। क्या ये चीज आपके ऊपर कभी इम्पैक्ट नहीं डाली कि आपको बनाया इंडिया वालों ने, ये आपको फॉलो करते इंडियंस? अरे मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। नहीं, इनके आप जो बोल रहे हो कि मुझे शिफ्ट होना है या जाना है, मैंने ये ऐसे नहीं कोई- बोला कि मुझे ऐसे शिफ्ट नहीं होना है, like प्रॉपर पसंद है आपको, like मुझे पसंद है बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग, बाहर के, बट आई लव माई इंडिया। ये मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ मैं पढ़ा हूँ, इसके लिए मैं जान दे दूंगा भाई। इस पे यही बात- सुनना चाहता था मैं आपसे, इसके क्योंकि लिए ऐसे बात कुछ आई रूमर्स नहीं। थे कि आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हो। नहीं, बाहर शिफ्ट नहीं, काम के लिए तो हर परिंदे को, ऑब्वियसली वैसे आप जाना चाहते मैं हो। वैसा जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना देश छोड़ कर चले जाऊंगा भाई, मेरे लिए मेरा देश बहुत है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है, मैं नहीं छोड़ सकता मैं इसको। मैंने इस पे एक लिखा भी था कि मैंने लिखा था इस पे कि शान लिख देना, मर जाओ तो कफन पे मेरे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत सारी लाइन लिखा हूँ मैंने। हिंदुस्तान से बड़ा कुछ नहीं है भाई। हर, और ईमान कहता है, इस्लाम कहता है कि अपने अपने हिंदुस्तान, अपने अपने पहले वतन अपने लिए अपना है। अपने वतन से प्यार करना सीखो। और ये बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अपने वतन को देखें। बाहर निकलता है इंसान, घूमता फिरता, वापस आता है, याद आती है यहाँ की, भाई कोई कितना भी अच्छा निकले बाहर घूमे फिरे, अपना देश अपना होता है। एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था किसी लड़की के साथ में। ओए होए, ये पॉडकास्ट तोड़ने वाला है ये। तो वो क्या सीन रहा है कभी? कुछ नहीं है, बस ना समझी थी हरकतें, और बच्चे थे उस समय, मजाक में सब कुछ हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई थी। डन। अगर हम होते अगर उस जगह, तो शायद हम डिप्रेशन में होते या हमारी लाइफ खत्म हो चुकी होती। जेल काटा मैंने उसके लिए थी 2। बट फिर क्या चीज़ है, क्या मोटिवेट रखा समीर स्टाइल कि आज वो इस मुकाम पे है? उसके बाद से लड़कियों की इज्जत करना चालू कर दिया मैंने, और सभी को करना चाहिए। होता है, बचपना होता है हर किसी में, भाई बनने का कीड़ा रहता है, डॉन, हाँ ये वो कर लो, उसके बाद उसका जब अंजाम पता चलता है तो बहुत देर हो गई होती है। और आप मुझे पता चला है मुंबई के लिए निकलने वाले हो। जस्ट नाउ, अभी तुरंत पॉडकास्ट खत्म होने के बाद हम चले। तो आप जा रहे हो 707 की टीम से मिलने के लिए? मैं तो अब से इफ्तार पार्टी आई है। ओके, मुझे बुलाया उन्होंने, 2-3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, मेरे एल्बम है, फर्स्ट टाइम मैं अब एल्बम करने वाला हूँ। माशाल्लाह, अजान भाई के अल्लाह थ्रू। कामयाब करे। कीप सपोर्टिंग गाइस। तो क्या रहेगा उसका ट्रैक क्या रहेगा? आई मीन कुछ नहीं, मैं इस्लामिक कंटेंट है, इस्लामिक एल्बम है। ओके, हाँ, उस पर हम लोग करने वाले हैं, और ये तो हिडन रहेगा अभी, सस्पेंस। समझदारियों के लिए जात धर्म भेदभाव कभी कुछ भी रहा नहीं है, है? कुछ भी नहीं है, कुछ वो ना किस जात नजरिए की से बात हो, ना पात की बात हो, ना गोरे और काले की बात हो, रजा इंसान भूखी है मेरी जान, सबसे पहले निवाले की बात हो। हाँ मेरी जान, बढ़िया। और आगे की और क्या चीजें अभी आपकी लाइफ में, कि समीर स्टाइलो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो? मेरे को ये सब दो लाइन सोशल मीडिया नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नहीं, मैं बिजनेस पे बिलीव रखता हूँ। मैं अब बाहर कंट्रीज में बड़े बड़े बिजनेसेस करूँगा, पेट्रोल पंप्स पे मैं बिलीव रखता हूँ, और गैस, एलपीजी, अंबानी को टक्कर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, काय को टक्कर देंगे वाओ। बट आपके चाल चलन तो वैसे ही लग रहे हैं मुझे, शायद कि आप कुछ बड़ा ही कभी करने भी वाले कोई हो। लकीर को खत्म करना जरूरी नहीं है, उस लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच दो, इसको खत छोटा मिटाने जाऊंगा, खुद मिट जाऊंगे। हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, उच्च विचार जो कहते हैं, और हमें अपना नीयत और यकीदा साफ रखो। जो पास्ट में हो चुका है उसे भूल जाओ। नहीं, कभी आपने जो चीज़ सवाल पूछे मेरे से शहजाद भाई, ये मेरा पास्ट था, मैं भूल चुका हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या समझते, बस इतना है कि हाँ मैं कमा रहा हूँ, मेरी इनकम है, छपरी मर्सरीज में घूम रहा है, वो भी क्लियर टाइटल है, और रेंज रोवर में भी निकाल ले रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है कार के। ऐसे भी लोगों को देखा मैंने, 10,000 रुपये महीने से बेचारे डब्बा उठा के काम पे जा रहे, उनसे तो बेहतरीन ज़िंदगी दिया है अल्लाह ने, तो क्यों शिकायत है मुझे ज़िंदगी से और लोगों से? लोग तो भैया भगवान से भी शिकायत करते हैं, खुदा से भी शिकायत करते हैं लोग। आई एम सो सॉरी। इंसान क्या चीज़ है?
लोग खुदा से भी शिकायत करते हैं कि खुदा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम इंसान हैं, हम इंसान सीधे साधे सबके हाथ पैर ऐसे है, तब भी लोग हमारे में कमियां निकाल रहे हैं, तब भी गलत बोल रहे हैं। अरे लोग तो जो मजबूर होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते, उनका भी मजाक बना देते, चल तेरी एक टांग नहीं है, अरे 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 तेरी तो एक टांग नहीं है, अरे तेरा तो एक हाथ नहीं है, तेरी तो एक आँख नहीं है, हंसो इस पे। अरे हम तो भाई शुक्र है ऊपर वाले का, सब सर से लेके नाखून तक अच्छे है, तो क्यों दूसरों को फिर भी शिकायत करते ही है लोग, तो क्यों तकलीफ। नहीं 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 नहीं, कभी भी मायूस मत होना, अल्लाह ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दिया है और 60 लाख की आबादी है नागपुर में, उसमें खुदा ने मुझे ही क्यों चुना। उसके बाद फिर डॉली भाई है, उसके बाद दूसरे इन्फ्लुएंसर है विदर्भ में, तो अच्छी ज़िंदगी है, शुक्र मनाओ, भूखा नहीं सुला रहा। और रही बात मेन पॉइंट कि लोग हमें छपरी बोल रहे हैं, तो 28 तारीख 31 तारीख को हमारे घर का राशन भरता है, आपके भी और मेरे भी, हम लोग मुआवजा करते हैं। तो कोई बाहर का छपरी बोलने वाला इंसान तो नहीं आके तुमको पैसे देता है कि लो भाई भरो, करना हम ही को है। ओके, तो तो क्यों impact पड़ता जब चलना है हमें अपने पैरों पर, तो क्यों भरोसा करूँगा मैं गैरों पर। और इस दुनिया में थोड़ा देख समझ के चलना मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर चलते चलते ही चाल हो जाती है मेरी जान। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत मन खुश कर दिया आपने ये सुना के। कुछ लास्ट क्वेश्चंस आपसे करूंगा मैं। अगर ये आपका सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो आप इन फ्यूचर क्या करना चाहोगे? मेरा नहीं, ये बंद हो गया, मैं कार्स का काम है, मैं एक ऑटो डीलर भी हूँ। अच्छा, और मैं पता है आपको किताबें भी लिखता हूँ। Seriously? जेल में मेरी आज भी किताब है मंजूर खान के पास में। ये तो हमको पता ही नहीं था। हाँ मैं लिखता हूँ मेरे को। और ये जो शेर शायरी आप बोलते हो ये सब आप ही के लिखे होते हैं या मैं copy? चुरा भी लेता हूँ, रात इंदौरी सर को मैं फॉलो करता हूँ, राइस अनीस साबरी को फॉलो करता हूँ, और भी जो रहते हैं हमारे शहजाद भाई को फॉलो करता हूँ, और जॉन एलिया को फॉलो करता हूँ, पाकिस्तानी को फॉलो करता हूँ, अजीज़ मियाँ को फॉलो करता हूँ मैं। अजीज़ मियाँ इज़ द फर्स्ट कवाल ऑफ वर्ल्ड की, उनको काबा शरीफ के सामने कवाली करने का मौका मिला, उनके अल्फाजों को फॉलो करता हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ और मैं बनाता हूँ। बड़े मजीद शोला, यस, इन जिनों वो के हमारे नाम में पेशेंट मेरा भी रह लेजेंड्स है। चुके, मजीद शोला हमारे पेशेंट रह चुके हैं। अब्दुल कलाम जी को फॉलो, उन्होंने भी लिखे हैं। मैं पोइट्रीज को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, डिजिटल से हटके मैं किताबों से बहुत प्यार करता हूँ। इतना टाइम मिलता समीर स्टाइलो को? जिस टाइप की उनकी एक इमेज बनी जरूरी हुई नहीं है है कि हमको नहीं किताब, लगता है क्या वैसे? जरूरी नहीं है कि किताब तुम सिर्फ किताबों में पढ़ो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेजेंड्स ने क्या लिखा क्या है, ये हमको पढ़ने को मिल सकते हैं? आप कभी जरूर इसको जरूर किंडले खोलो आप, बहुत सारी चीजें, अमेजोन से किताब खरीदो, उसमें ही अमेजोन रीडर से पढ़ो। ये देखो लेजेंड्स ने क्या लिखा है। नहीं, आपकी जो पर्टिकुलर जो आप बोल रहे हो कि मैंने भी अपनी किताब लिखा हो, इन फ्यूचर यस मैं उसकी किसी को बात, पढ़ने को नहीं मिलेगा ये, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ये। कुछ हिडन चीजें हैं इसके अंदर? जब हाँ मैं इसे जला दूंगा जब मैं मरूंगा उस समय। ऐसा क्या है इसमें? उसमें मेरी ज़िंदगी की सारी चीज़ें लिखी गई है, मैं बताना भी नहीं चाहता था। और मैंने शुरुआत मेरी हुई जहाँ से, उस डेट से लेके अभी तक की मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें लिख के रखूँ, और मैं वो रखा उसे, मेरे को उसको शो नहीं करना कि मैंने कहाँ रखा, कैसा लिखा है मैंने उसे, कि मैंने उसे हाथ से लिखा है या मैंने टाइपिंग से लिखा है या डिजिटल लिखा है, या बस मेरे को उस चीज़ को इरेज करना है जब मैं ऐसे जाऊँ, क्योंकि मुझे अपना कोई भी हिस्सा इस दुनिया में छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें अल्लाह के लिए। समीर स्टाइलो का ऐसा कोई काला सच जो उसको उसके ज़मीर को झंझोड़ देता है, जो उसने नहीं करना चाहिए था, उसके लिए उसको पछतावा भी है, बट उसका अभी कुछ कर भी नहीं सकते, वैसे वाला कोई सच या ऐसी कोई चीज़ कभी हो चुकी है लाइफ में? मोहब्बत, मतलब सारे बर्बाद उसी में हो रहे हैं और आप भी उसी में। रावण मर गया, शाहजहां ने ताजमहल बना के वहाँ बर्बाद हो गया था। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझे, साहिबा मिर्जा, मिर्जा मरा साहिबा के लिए, हीर रांझे। तो फिर शादी का क्या सीन है? रांझे, आई डोंट बिलीव इन शादी एंड मैरिज एंड ऑल, बिकॉज मैं नहीं क्या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ और मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो ये शादी के बाद भी तो हो सकता है भाई। अकेले घूमने में मज़ा कुछ और है, बट लोग बोलते हैं शादी के बाद भी मजा आएगा वाइफ के साथ। नहीं, क्या होगा, फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ जाएंगे और क्या होगा, तुम्हें उसे संभालना पड़ेगा। खुद तो संभाल लो पहले, खुद संभल जाओ। बट संभल तो गए आप।
क्या बढ़ेगा? संभलने के लिए क्या चाहिए? एक क्या परफेक्ट बढ़ेगा? जॉब पार्टनर चाहिए। सपोर्ट बढ़ जाएगा। हम्म। जो तुम खुद जब अकेला रहना सीख जाता है इंसान, उसको पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब शादी करना रहेगा तब करेंगे, जनरेशन को आगे बढ़ाना रहेगा तब बढ़ाएंगे। अभी मैंने नहीं सोचा। कोरेक्स चाहिए मुझे, कोरेक्स पीऊँगा मैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी दवाई है वो। मेरे खांसी है, मुझे मेरे को उसी का नाम याद आता है। बाकी कोई दूसरा भी है क्या? नहीं, और भी है, और भी दोस्त। लोग उसे नशे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना? कुछ कोडिंग होता है उसमें। यार नशा तो आपने करे मोहब्बत का, उससे बड़ा तो नशा ही नहीं है कोई। क्यों आपने नहीं किया क्या? ऐसा मौका ही नहीं मिला कभी, शायद हम पढ़ाई में बिजी थे। माँ से नहीं किया? अब माँ वाला एक अलग नशा, वो अलग प्यार हो गया है। खुदा से नहीं किया? ये तो अभी मतलब ट्रोल मुझे ही कर रहे हैं उल्टा। अपने आप से नहीं किया? नहीं यार, खुद से तो नहीं किया कभी। खुद से करता तो शायद आज मैं कुछ और होता। खुद से प्यार करना सीखो। ये सोचो कि खुदा ने तुम्हें अलग बनाया है, सबसे अलग। भीड़ में चलोगे, भीड़ बन जाओगे। बट मैं बिलीव करता हूँ भाई, क्या यासिर भाई बोल रहे मेरे टाइम पे कहा थे ये जवाब। भाई मैं बिलीव करता हूँ, अगर आप किसी को दे रहे हो या अपनी वजह से कोई खुश हो रहा है, शायद मुझे उससे ज्यादा खुशी मिलती है। बताओ ये गलत है? क्या चीज़? फॉर एग्जाम्पल मेरी वजह से अगर कोई खुश हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल समीर भाई को मैंने ऐसी कोई चीज कर दी या शायद उनको खुश कर दिया, कुछ खाना खिला दिया, लाइक वैसे वाला कोई सीन, या कुछ अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कर दिए, तो मुझे इन चीजों से ज्यादा खुशी मिलती है। लोगों को समाज सेवा करने में आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। हाँ, क्या आप ये बोलना चाहते हो अपनी लैंग्वेज? बोलना नहीं चाहता, बट वो है मेरा इनबिल्ट वाला पार्ट। आप लोगों को खुश देखना चाहते हो, लोगों को देखकर खुश होते हो। आप खुदा को खुश रखने की कोशिश करो, खुदा आपको खुश रखेगा। मैं ये सोचता हूँ, लोग हमेशा से पैदाइशी धोखेबाज। ऐसा क्या हो गया समीर के साथ में जो इतने मतलब इमोशनली और हमेशा इस टाइप की बातें होती है? क्या समीर भाई इमोशनल हो गए? इमोशनल नहीं हो गया। देखिए कैसा होता है कि यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें खोया। मैंने अपने बाप का प्यार खो दिया, मैंने अपनी मोहब्बत खो दी, मैंने अपने दोस्त खो दिए, मैंने अपना बचपन खो दिया। मैं वो चीज़ें अपने बच्चों को नहीं देना चाहता। ऐसा जीवन बस एकदम कर ले रहा हूँ अभी आने, बस वो चले, बस ऐसे ही चले उनकी गाड़ी, एक भी ब्रेक करना है उनकी गाड़ी। धोखे तगड़े हुए, धोखे अच्छे हुए, मैं धोखा खा के आ रहा हूँ। शहजाद भाई मुझे बहुत पसंद आए, थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, जो भी थैंक यू। कब सिरप में पी रहा हूँ गाइस, जितनी भी खांसी अभी तक मुझे आई है। तो फाइनली समीर भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो हमारी जनरेशन है नशे की तरफ बहुत जा रही है, कुछ ऐसे नशे कर रही है, सूखा नशा, गीला नशा, मुझे नहीं पता क्या क्या। कोकीन, यस, आप ये बोलना चाहते हो? गांजा, चरस, अफीम। या हमारे जो सीपी सर है ना, जम के धुलाई कर रहे हैं। हाँ मेरी जान, पुलिस से बड़ा कोई नशेड़ी नहीं है। जब वो नशा करती है पुलिस मारने का, तो वो फिर ना किसी को भी देती है। फ्यूचर थोड़ा सा फ्रेशर है ना, जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही डगमगाया हुआ है अभी। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बहुत जल्दी हासिल होने लग गई है लोगों को। सोशल मीडिया के, मैं सोशल मीडिया को ब्लेम करूँगा इस चीज़ का। अच्छा भी है, बुरा भी है। सोशल मीडिया की वजह से सारी चीज़ें मिलना आसान हो गई है, कम्युनिकेशन आसान हो गया, आसान हो गया। जो ट्रैवलिंग है वो बढ़ गया है। देखना आपने, इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग, ये वो डिलीवरी एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें एक बार ट्राई करने के बाद इंसान उसको दोबारा करने की इच्छा रखता है, तो उसको फिर वो एडिक्शन हो जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो एडिक्ट हो चुका है अब उस चीज़ का। और जब तक वो उस चीज़ से बाहर आते हैं तो बहुत देर हो जाती है। और अगर करने के दरमियान अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में आता है, वैसे भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। अगर कर भी रहा है तो वैसे भी ज़िंदगी बर्बाद है। आगे को और पीछे खाई मत कर मेरे भाई। मैं एक ही बात बोलूँगा, एक ही बात बोलूँगा कि ऊपर वाले ने जो जिस्म दिया है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें फालतू की चीज़ें डाल के अपने आप को और अपने आने वाले बच्चों को
ये आने वाली जनरेशन को ये चीज़ से दूर रखे तो ही बेहतर है। और जो लोगों को मैंने ये लगातार करते हुए देखा है, उनके बच्चे मैंने कुछ आड़े टेढ़े ये नॉल, समझ रहे हो, तो ये फ्यूचर पे भी असर कर रहा है। सो गाइज, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, गवर्नमेंट है, पुलिस है, जो इस पे फोकस कर रही है, मत करो और अपने लाइफ में फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो। हमने तो बहुत सी चीज़ों को छोड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धूला हूँ, इस दुनिया में कोई दूध के धूले नहीं है। शुक्र है जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मतलब आगे बढ़ गया इंसान उन सब चीज़ों से। समीर स्टाइलो को अगर कोई सॉन्ग या कोई मूवी मिलती है बॉलीवुड से, तो वो करना चाहेगी या इंटरेस्टेड है? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर इंटरेस्टेड है। बट भले समीर स्टाइलो ठीक से प्रिपेयर होएगा, अपने ऊपर काम कर रहा है समीर, अपनी चीज़ों पे, अपने एक्टिंग स्किल्स पे, कि अगर मैं पर्दे में उतरूँ तो नहीं, ये है समीर जो अपने नागपुर से निकला, ऐसा नहीं कि छपरी निकला, इसके हाथ ऐसे, पैर ऐसा है, मुंह ऐसा, टेढ़ा, दांत नहीं, ये अभी भी वैसे पसंद करते हैं आपको? और होकर नो, बट इंसान अपने ऊपर काम करते और ज़्यादा इनहेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, तब मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा गाइस। बट जहाँ तक के देखो तो मैं बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ज़्यादा फोकस, जैसे कि मूवी में काम नहीं करके मूवी में पैसा लगा दो। बढ़िया, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं समीर भाई। मूवी में नहीं काम करके मूवी में इन्वेस्ट कर दो। तुम पता है मूवी में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, प्रोडक्शन हाउस में, या ऑफ कोर्स। उसमें फिर पता है वो चली तो तुम्हारा नहीं चली तो चांद तक, शाम तक, वो टपाटप वाला सीन नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्ट बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचो आप, एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से मत सोचो। एक लास्ट, यस, समीर का रोल मॉडल कौन है? मेरे हालात नहीं, बट कोई तो होता है जिसको हम फॉलो करते हैं या कुछ सीखते हैं या समझते हैं। दानिश जैन तो एक इन्फ्लुएंसर हो गया है, वो एक अलग चीज़ है। हालात मैं सीखता हूँ, समझता हूँ। मेरे रोल मॉडल अभी है मेरे मामा, मेरे जितने भी मामा हैं, उन लोगों के जैसा दिल और उन लोगों के जैसा दिमाग अल्लाह ताला सबको दे। और जो इमोशंस उनके अंदर है, जिन्होंने मेरे को, जब मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दिए तो मेरे बड़े मामा ने मेरे को अपने पास रखे, तो मैं उनका एहसानमंद हूँ। और अभी भी वो मेरे साथ है, इरफान भाई पान ठेले वाले, और जफ़र मामा जो आपके साथ हमेशा मुझे दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जब साथ होते हैं ना, तब इंसान जानबूझ के आगे जाता है, ज़बरदस्ती जाते रहता है। ज़बरदस्ती काम करो, कर ये वीडियो बनेंगी। समीर भाई जैसा बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं बट वो सक्सेस नहीं है। हाँ। समीर भाई इसलिए सक्सेस है क्योंकि मेरे उनके साथ में दुआएं हैं, लाखों लोग जुड़े हैं। समीर भाई सक्सेस नहीं है। कौन समीर भाई को लगता है ऐसे? कौन कहता है समीर स्टाइल सक्सेस? दुनिया कहती है। दुनिया को लगता है सर, दिखाने के दांत तो चबाने के दांत में बहुत फ़र्क है। तुम ऐसा करेंगे तो दिखेंगे, तुम ऐसा करेंगे तो चबाने के भी दिखेंगे। जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा तब तक के ये नहीं बता सकते कि मैं सक्सेस हूँ क्या नहीं हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैंने पहली दूसरी सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। सोशल मीडिया साइड ही में रहे। सोशल मीडिया से बने हुए रिलेशन नहीं चाहिए मुझे, रियलिस्टिक चाहिए, रियल रिलेशन चाहिए जो लाइफ टाइम तक चले। कि हाँ भाई तुम्हारे फॉलोवर ज़्यादा है इसलिए मैं तुमसे मैं हाथ मिलाता हूँ, नहीं चल दिखावे की मोहब्बत है। हाथ मिलाने से पहले समझ में आ गया कि वो भैया फॉलोअर्स के देख कर आया। तो फिर भाई यार तुमने मेहनत करे, अब मैं तुमको समय से देख रहा हूँ यार, और इंशाल्लाह आगे भी तुमको देखूंगा। इसको बोलते सच्चा यार। अभी देखकर, अभी के सूरज को देख के सलाम क्यों कर रहा है? उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। अभी जब उग गया है, तब जब अंधेरे में था तब क्यों नहीं देखा तुमने? आपके स्टाइल में हमारे फॉलोअर्स के लिए या आपके चाहने वालों के लिए कुछ एक लाइन? वही लाइन है गाइस, मैं मुन्नावर फारूकी जी ने मेरे को बताए थे कि रख यकीन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठना है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।
आ मेरी तेरी जान। गाइस, सो थैंक यू वेरी मच हमारे प्यारे भाई डॉक्टर शहजाद खान जिन्होंने हमारा इतना अच्छा पॉडकास्ट दिया है। सो गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इनके चैनल को बहुत सारा प्यार दिखाओ और कमेंट में बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।